पाक से करीबी दोगला रवैया, बांग्लादेश कैसे बन रहा है भारतीय कूटनीति के लिए सरदर्द। नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में हाल के दिनों में असहजता देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में बांग्लादेश के रवैये पर सवाल उठाए और दो तरफा अच्छे संबंधों की उम्मीद जताई। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी पर चिंता व्यक्त की। जयशंकर का कड़ा संदेश। एक इवेंट के दौरान जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश को तय करना होगा कि वह भारत के साथ किस प्रकार का रिश्ता चाहता है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ आप अच्छे संबंधों की बात करें और दूसरी ओर हर मुद्दे पर हमें ही दोस्त हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत अपने पड़ोसियों से सकारात्मक संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों का समान रूप से प्रयास करना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश संबंधों में बदलाव। यूनूस प्रशासन के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तेजी से बदलाव देखा गया है। कई कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर फेंसिंग का मामला, तीस्ता नदी जल विवाद और बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी भावना जैसे मुद्दे रिश्तों में खटास ला रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद बढ़ा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में पाकिस्तान के खुफिया विभाग आईएसआई के डायरेक्टर जनरल ऑफ एनफ्लिसिस मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर ने बांग्लादेश की यात्रा की। पाकिस्तान के नौसेना अभ्यास। अमान में बांग्लादेशी नौसेना के युद्धपोत। हाल ही में पाकिस्तान के खुफिया विभाग आईएसआई के डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिसिस मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर ने बांग्लादेश की यात्रा की। पाकिस्तान के नौसेना अभ्यास अमान में बांग्लादेशी नौसेना की युद्धपोत की भागीदारी भी भारत के लिए एक नई चुनौती के रूप में उभर रही है। व्यापार और द्विपक्षीय समझौतों में भी दोनों देशों की नजदीकी बढ़ रही है। भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों से भारत की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर चिंताएं गहराई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार राजीव डोगरा के अनुसार बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को हाल के दिनों में जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, वह सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और मध्य पूर्व तक फैल सकता है। यह भारत की सुरक्षा नीतियों के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हो सकता है। चीन की बढ़ती दखलंदाजी। बांग्लादेश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में चीनी निवेश को आमंत्रित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बांग्लादेश चीन के अधिक प्रभाव में आ जाता है तो यह क्षेत्रीय संतुलन के लिए घातक साबित हो सकता है। स्टारलिंक और संभावित सुरक्षा जोखिम। बांग्लादेश में एलन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा शुरू करने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। यूनुस प्रशासन की इस सेवा को जल्द से जल्द लॉन्च करने की इच्छा जताई है, जबकि भारत में इसे सुरक्षा कारणों से अब तक अनुमति नहीं दी गई है। यदि बांग्लादेश में यह सेवा शुरू होती है तो यह सुरक्षा चिंताओं की ओर बढ़ा सकती है। भारत के लिए आगे की राह। भारत को अपनी कूटनीति रणनीति को और सशक्त बनाना होगा ताकि बांग्लादेश पूरी तरह से चीन या पाकिस्तान के प्रभाव में न चला जाए। इसके लिए भारत को निम्नलिखित कदम उठाने की जरूरत होगी। आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना। बांग्लादेश के साथ व्यापार और निवेश को और बढ़ाने का प्रयास करने होंगे। सैन्य और रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना। भारत बांग्लादेश सैन्य सहयोग को और प्रभावी बनाना आवश्यक है। सांस्कृतिक और जनसंपर्क प्रयास। बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी भावना को कम करने के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना होगा। बांग्लादेश की मौजूद रणनीति निश्चित रूप से भारत के लिए
कूटनीतिक सरदर्द बन सकती है, लेकिन उचित और समय पर लिए गए निर्णयों से इसे संतुलित किया जा सकता है।